सामाजिक मुद्दे को लेकर है, जिसके अंदर पिछले दिनों हमारे पास में कुछ लोग आए थे, जिन्होंने अपनी बच्ची के साथ हुई घटनाक्रम के बारे में बताया। सूरत के लिए वो परिवार मजदूरी पे गया था और वहाँ मजदूरी के दौरान बिहार के कुछ लड़कों के संपर्क में उनकी बेटी आई। जब वो परिवार वापस अपने घर आया, तो वो लड़के उनका पीछा करते हुए यहाँ आए और उनको झांसा देकर जो है वो सूरत ले गए और सूरत से सीधा वो लोग बिहार लेके गए। इस संबंध में 14 जनवरी को उनके पिता ने कसारवाड़ी थाना में रिपोर्ट कराई थी और रिपोर्ट कराने के बाद 1 डेढ़ महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद में मेरे ऑफिस पर उन परिवार ने संपर्क किया कि हमको इस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। हमारी बेटी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जब वो परिवार पुलिस के पास में मदद के लिए गया, तब पुलिस के जवान ने उनसे 20,000 रुपए की मांग करी। और इन परिस्थितियों में जब पुलिस 20,000 रुपए की मांग करती है, तो उनको सोचना चाहिए कि वो अगर 20,000 रुपए उनके पास होते तो मजदूरी के लिए वहां क्यों जाते। और कोई बात नहीं, मांग करी तो उनको उस लेवल पे एफर्ट करने चाहिए थे, प्रयास करने चाहिए थे कि बच्ची को वापस यहाँ लाया जाए। मेरे से ये देखा नहीं गया, मेरे से रहा नहीं गया और मैंने अपने साथी दिनेश जी पटेल साहब से बात करी। हम दोनों ने प्लान किया और 8 तारीख को हम यहाँ से निकल गए। 9 तारीख को दिल्ली गए, दिल्ली से सीधा बागडोगरा गए, बागडोगरा से पूर्णिया गए। वहाँ बेसी तहसील से एक गांव था 7 किलोमीटर दूर, जिसका नाम जलाल पुंडात था। और वहाँ पर जाकर हमने 9 तारीख की रात को रेकी करी कि बच्ची कहाँ रहती है, कैसा इलाका है, क्या लोग हैं। तब हमको सामने आया कि यहाँ पर जो है वो लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि हमको कोऑपरेट कर पाए। हमने सवेरे प्लान किया, बच्ची को गाड़ी में बिठाया और यहाँ पर उसके परिवार बागडोगरा एयरपोर्ट आए, वहाँ से दिल्ली आए और उसके परिवार को लाके दिया। तो साथियों, बात ये है कि जब पुलिस के प्रयास करने थे, वो नहीं करके और उन्होंने उस परिवार को गुमराह किया। मैं कारण जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। क्या अगर किसी अमीर बाप की बेटी होती और किसी पुलिस वाले की बेटी होती, तो वो 1.5 महीने तक बैठे रहते या फिर 20,000 रुपए का इंतजार करते। मैं इस मौके पर हमारे पटेल समाज से जो हमारे साथ में थे, अपनी जान जोखिम में डालकर इन्होंने भी मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मैं संपूर्ण पटेल समाज को भी धन्यवाद देता हूं और पटेल समाज को गौरवान्वित करने वाले दिनेश भाई पटेल का भी धन्यवाद करता हूं। और ये तमाम जिले की जनता से भी आग्रह करता हूं कि अगर आपके परिवार का कोई बच्चा किसी मुसीबत में है, तो आपने हमको इतना सक्षम और मजबूत बना रखा है कि दुनिया के किसी भी कोने से आपके बच्चे को हम वापस लेके आ सकते हैं। आपको किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा संपर्क करें। जब तक मेरी सांसें हैं, तब तक मैं जनहित के काम करता रहूंगा और इस प्रकार की जनता की सहायता करता रहूंगा। चाहे उसके लिए मुझे मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। राजस्थान की पुलिस ने आपको सहयोग नहीं दिया, क्या वहां पर गए, वहां की पुलिस का सहारा लिया आपने? मैं वहां जाके रेकी करके मैंने पता किया कि प्रशासन हमको उलझा सकता था, तो हमने किसी का सहारा नहीं लिया। हमने खुद सारे प्रयास करके और उनको लेके आए। यहाँ से बांसवाड़ा से लगभग कितना किलोमीटर की दूरी? ये बाय रोड देखें तो करीब 1700-1800 किलोमीटर होगा और बाय एयर देखें तो 1300 किलोमीटर कुछ है। कौन पुलिस के जवान थे जिन्होंने 20,000 रुपए मांगे? वो आप क्या होगा? 17 तारीख को हमने रिपोर्ट की थी और वो मेरी बहन थी, डुमरा में खेती। कौन से थाने में मामला दर्ज कराया था? वो कसारवाड़ी थाना था। हाँ, पुलिस वाले ने क्या कहा था? पुलिस वाले ने कहा कि रुक जाओ 10 दिन, इसके बाद वापस वहाँ से फोन आने लगा है। फिर नंबर भी दिए उनको लोकेशन के लिए। फिर पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई करी उसके बाद तो उन्होंने कुछ नहीं। कोई पैसे मांगे? फिर थोड़े दिन निकलने के बाद तो वो पैसे मांगने लगे। कितने? 20,000 रुपये। कौन? युवराज। और उसके बाद
उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो फिर सर पैसे मांगने लगा, हमने पैसे दिए नहीं। उसके बाद तो इन्होंने कहा कि ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ऐसे ऐसे करके 1.5 महीना पूरा निकाल दिया। ये तुम्हारी बहन कहाँ मिली? वो सर मिली पूर्णिया जिले में। कौन लेके आया तुम्हारी बहन को? वो सर हम यहाँ से सर से मदद मांगी, कौन से सर से? विकास जी। हाँ। वो फिर रिपोर्ट मांगी और जो भी दोषी होगा, यदि वास्तव में किसी ने पैसे मांगे तो उसके खिलाफ जांच करवा के उसके खिलाफ नहीं साहब एक हजारवाड़ी में मामला दर्ज है कि नहीं है? एमपीआर दर्ज है, जनवरी के महीने का एमपीआर दर्ज उसमें फिर क्या आगे क्या कुछ हुआ था? है। आगे जैसे एसएचओ ने बताया मेरे को कि इसमें बिहार जाने की, उसके लड़की की लोकेशन बिहार आई थी और बिहार जाने की स्वीकृति यहाँ स्वीकृति से मांगी गई थी। और अब वो इसके बाद जैसे सीएम विजिट प्रस्तावित है उसके बाद जाना था, लेकिन 1.5 महीने तक ये लगभग 1.5 महीने पहले रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की, जबकि इनके पास में अभी 2 दिनों में ही जानकारी मिली और इनका कहना है कि हम लोग वहां तक पहुंच गए। तो पुलिस ने अब तक इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया इतनी देर होने के बाद में भी? वो अभी इसका जांच करके मालूम करेंगे किसकी ढिलाई रही इसमें और उसके अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई। इसमें कांग्रेस के नेता हैं विकास बामनिया, उनका आरोप है कि 20,000 रुपये इस संबंध में भी जांच कराएंगे। इस संबंध में किसकी इसको एमपीआर की तलाश के संबंध में जो एमपीआर गुमशुदा की जो तलाश थी उसमें किसकी लापरवाही रही उसकी और इसने जो पैसे की डिमांड करी उस दोनों की जांच करवाएंगे और यदि दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।